नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे खेत की गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करें तो कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, किस कंडीशन में हमें किस प्रकार की जुताई करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। आपको सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भी एक मालवा के किसान हैं और किस प्रकार से हमें जुताई करने से लाभ होते हैं। गहरी अगर डीप में जुताई करते हैं हम तो लाभ होता है, और अगर हम ऊपर जुताई करते हैं तो किस प्रकार से इसका लाभ है। पर कौन से खेत में किस कंडीशन में आपको अलग अलग तरीके से जुताई करनी है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गहरी जुताई के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में। लेकिन नुकसान तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये नाम के नुकसान कैसे हो सकता है, तो नुकसान वाली बात भी हम बताएंगे। तो क्या कारण रहता है, तो हमें किस प्रकार के खेत में कौन सी आपने क्रॉप लगाई थी, उसमें किस प्रकार से आपको जुताई करनी है, ये अलग अलग कंडीशन पे निर्भर करती है। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, 20 साल से नियमित खेती कर रहा हूँ और हर बार अच्छा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। और सही जानकारी हमारे किसान भाई जो नए नए लगे हैं, जो अभी तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बाद में खेत की तरफ रुझान किया, तो धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, परंपरागत तरीके से सीख रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को परंपरागत तरीके से करना भी कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो अपने विवेक से भी थोड़ा सा काम लेना चाहिए, समझ के भी काम लेना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए खास होने वाला है जो इस चीज़ को समझेंगे। डीप में जुताई जैसे हम करते हैं तो किस कंडीशन में करना है, जैसे कि आपने गेहूं की अगर फसल लगाई थी और गेहूं की फसल में आप ऊपर से पराली है, ज़्यादा पराली है, तो आप अपने भूसा मशीन से उसका भूसा भी बनवा सकते हैं। इसके बाद जो बची हुई जो जगह है उसमें आप प्लव भी कर सकते हैं। गेहूं के खेतों में हमेशा नमी रहती है, तो इसमें प्लव जब करते हैं हम तो प्लव से ज़मीन पलट जाती है, लेकिन इससे आर्थिक खर्च जो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे हर साल नहीं कराना है, आप 2 साल छोड़ के हर तीसरे साल इसको करा सकते हैं। अब जैसे कि गर्मी के समय में बात आती है, हमारा खेत में मोतंगिया घास, दूब घास, एक और हिरनखुरी जिसे हमारे मालवा क्षेत्र में गुलोबी बोला जाता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मोता घास, मोतंगिया जिसे बोलते हैं मालवा क्षेत्र में, इनको अगर हम पलटेंगे और रेगुलर 2 साल तक अगर प्लव करेंगे तो इनमें क्या है, उनकी जड़ें ऊपर आ जाएगी। और वो जब आपका टेम्परेचर मई महीने में 50 तक पारा पहुंचेगा तो इनकी गांठें सूख जाएगी। मोतंगिया घास में ज़्यादातर गांठें होती है, और वहीं हिरनखुरी जो गुलोबी जिसे बोला जाता है, तो उनकी जड़ें भी बहुत नीचे डीप में होती है, करीब करीब 2 मीटर तक नीचे होती है। जब हम डीप में गहराई करते हैं, 1 से आधा फीट जुताई करते हैं, तो इसमें आपकी जो गांठें हैं ये इस प्रकार से ऊपर आ जाएगी। जैसे कांसला घास है और भी अन्य घास है। नया नया जब हम खेत चालू करते हैं, बीड़ तोड़ना जिसे बोलते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के खरपतवार रहते हैं, तो इनके बीज क्या हैं, ऊपर की लेयर में आ जाते हैं। और आप हमेशा इसमें जब भी पहली बार बक्खर निकालें तो इसमें डंडे का प्रयोग, पीछे बराबर करने वाले का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और आप जैसे कि प्लव निकालते हैं तो प्लव भी उसी कंडीशन में निकालें। ज़्यादा अगर आप मिट्टी के ढेले कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, उससे क्या है, खेत की लेवलिंग भी बिगड़ जाती है। और बड़े मिट्टी के जो ढेले रहेंगे तो उन मिट्टी के ढेलों के अंदर जैसे कि आपके फंगल पड़े हैं और अन्य जीव जंतु पड़े हैं जो कि आपकी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं सोयाबीन में। तो इल्लियों के
जो अमेरिकन सुंडी है, बहुत सारी इल्लियाँ रहती है, इनके ओवा जो इस मिट्टी के ढेले के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमेशा ये ख्याल रखें कि आपके मिट्टी के ढेले इतने बड़े भी ना बने कि उनसे नुकसान हो। जैसा कि प्लव में बाद में लोग निकालते हैं, जब ज़मीन ज़्यादा बदतर हो जाती है, उसकी नमी सूख जाती है, तो उस कंडीशन में जैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर जो पड़ा है, इसमें ना तो वायु संचार होगा, आप देख लें, इसमें ना तो वायु संचार होगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो ओवा पड़े हैं, फंगल पड़ी है, वो गर्मी की तपन से बिल्कुल भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इतना ज़्यादा कल्टीमीटर भी ना लगाएं। जैसे कि ये साइज़ आप देखें, इस साइज़ से आप कल्टीमीटर निकालेंगे तो इसके लिए आपको एक पर्याप्त नमी खेत में होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा लेट ना हो, 15 अप्रैल या अप्रैल के महीने में आप अपना कल्टीमीटर निकाल दें। इतने बड़ी खड़ी भी नहीं निकालना है, इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वहीं खेत की लेवलिंग भी बिगड़ेगी और इसके अंदर जो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, तो इसका फंगल तो इसमें पड़ा ही रहेगा। इसमें जो ओवा है तो वो भी पड़े रहेंगे। अब बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अब हम बात करते हैं इससे नुकसान किस कंडीशन में होगा। तो नुकसान भाई, अगर आप जैविक खेती करते हैं और आप हमेशा रोड़ी के खाद का इस्तेमाल करते हैं और केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो गहरी जुताई से यही होता है कि जैसे कि तपन के कारण मैं बता रहा था आपको, जीव जंतु जो है, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया है, वो जीव जंतु मरेंगे, ओवा मरेंगे, फंगल मरेगी। तो उसके साथ साथ भाई, जैसे आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो आपका जो खेतों को अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने वाले जीवाणु है, वो भी साथ में अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो मर जाते हैं। तो अगर आपने, जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाया था, 1 एकड़ में हम जैविक खेती करते हैं, जो कि हम उसमें गेहूं उत्पादन करते हैं, उसमें बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें केवल केचुआ खाद और ऑर्गेनिक जो खाद है उसका ही प्रयोग करते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं, उसमें आपको बस 4 इंच से नीचे गहरीकरण बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो केचुए हैं, जो हमारे फ़ायदामंद किसानों के जो दोस्त की बात करें, जो किसानों के फसल के हितग्राही जीवाणु माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया है, वो भी साथ में मरेंगे। जैसे सुना है आपने, आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो हम इनके ख़त्म करने के चक्कर में हम अपने अच्छे जो दोस्त बैक्टीरिया है उनको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। उस खेत में आपको ज़्यादा गहराई तक बिल्कुल नहीं करना है, उसमें आपको 6 इंच से ऊपर ही कर ले। और आप जैसे केमिकल की खेती करते हैं तो ये हार्ड लेयर हो जाती है। हम हार्वेस्टर से आजकल हम खेती करते हैं, तो हार्वेस्टर की खेती करने में जिस प्रकार से ज़मीन सेट हो जाती है, 1 फीट के नीचे आपकी जो ज़मीन सेट हुई पड़ी है, उसमें अगर आप केमिकल की खेती करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करना है। आपको हमेशा उसमें गहरी जुताई करना है। 1.5 फीट तक भी गहरी जुताई कर सकते हैं, 2 फीट तक भी। अभी एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है, एक ट्रैक्टर वाला हलिया, वो एक ही चलता है, उसे डीप में 5 फीट या 4 फीट के अंतराल से चलाया जाता है ट्रैक्टर के पीछे। उससे क्या है, आपके पानी की जो खेत में पानी नहीं घुसता, हार्वेस्टर से के कारण आपका जो खेत सेट हो गया है, तो उस खेत को सेट को तोड़ने के लिए, उसकी लेयर को तोड़ने के लिए, ज़मीन में अच्छा सा पानी अंदर जाए, तो उसके लिए आप वो हलिया का इस्तेमाल करें। 3-4 फीट गहरी जुताई कर सकते हैं उस हलिया की मदद से। वो सिंगल ही आता है और पूरा कल्टीमीटर नहीं चलता, उसमें एक ही पंजा चलता है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे लेयर अंदर की टूट जाएगी और आपके जहाँ हार्वेस्टर का पहिया चलता है उस जगह पे आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे आप खेत में मेड़ से नाप लें, आपका हार्वेस्टर का पहिया 4 फुट दूरी चलेगा, फिर 4 फुट दूरी चलेगा, ऐसे वो उस हिसाब से ही निकलता है। तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और आप समझ ही गए होंगे, मेरे शब्दों कहने का तरीका नहीं आ रहा होगा,
लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, रोड़ी का खाद डालते हैं, तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया, दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, तो उसकी गहरी जुताई नहीं करना है। और अगर आप केमिकल खेती करते हैं तो 80% 90% बोल दूँ तो कोई ज़्यादा नहीं होगा, 90% लोग केमिकल खेती करते हैं, यूरिया खाद डालते हैं, ऊपर ऊपर ही रहता है। तो इसको ज़रूर आप हार्वेस्टर से ज़्यादातर खेती 80% होती है, हाथ से कटाई वहीं सब 20% ही कर पाते हैं। वो कंद वर्गीय फसलों की बात करें तो कंद वर्गीय फसलों में जैसे कि इतनी नमी में भी नहीं आपको कल्टीमीटर निकालना है कि ज़मीन आपकी सेट हो जाए, क्योंकि नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगी, तो उसमें क्या है, आपकी ज़मीन वापस सेट हो जाएगी, तो उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, इसके अंदर गर्म हवा नहीं घुस पाएगी। तो गर्म हवा नहीं घुस पाएगी तो यहाँ के बैक्टीरिया, इस ज़मीन के अंदर के बैक्टीरिया नहीं मर पाएंगे। ये चीज़ आप समझ लें। इसके बाद एक चीज़ और समझ लें, आप अगर गहरी जुताई नहीं करते हैं तो आपकी जो जड़ों का गहरीकरण नहीं हो पाता है। कई भाई बोलते हैं हमारी फसल गिर गई, हमारी फसल गिर गई, आड़ी टेढ़ी पड़ गई, तो सोयाबीन की भी उनकी नीचे गिर जाती है और गेहूं की फसल भी नीचे गिर जाती है। तो यही कारण रहता है, क्योंकि उसमें जड़ें ऊपर ऊपर रह जाती है। जैसे कि अभी गेहूँ की खेती की बात करें, बस जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच गई, ये पूरा गुच्छा ऊपर ही ऊपर है। ये जो जड़ें देख रहे हैं आप, ये ताज जड़ें, क्राउन जड़ें जिसे बोलते हैं, ये ऊपर ही ऊपर। अगर इसमें गहरीकरण रहता तो इसकी जड़ें बहुत काफ़ी गहराई डीप तक जाती और किसान भाई की फसल नीचे नहीं गिरती। यही कारण रहता है संगन फसल डालने के बाद, नहीं डालने के बाद भी अगर गिरती हैं तो यही कारण रहता है कि उस भूमि में आपने गहराई तक खेती मतलब हकाई नहीं की है। तो आप डीप तक ज़रूर करें केमिकल की अगर खेती करते हैं, और 90% लोग केमिकल की ही करते हैं। 10% जैविक खेती करते हैं, वो ऊपर ऊपर करें और नमी की कंडीशन देख के करें, आपकी फसल मतलब सेट ना हो। लोग इसमें भी ज़्यादा बहुत गलती करते हैं, जैसे कि कुंवार के महीने में, हमारे अक्टूबर के महीने में हम जब कल्टीमीटर निकालते हैं तो तुरंत उस पर हम कल्टीमीटर निकाल देते हैं। इस कारण से ज़मीन आपकी ट्रैक्टर के कारण सेट हो जाती है। बड़े बड़े ट्रैक्टर है जिनमें 20 से 25 कुंटल वजन और रहता है, तो टायर की जगह बिल्कुल वो भूमि सेट हो जाती है और वहाँ उत्पादन हमें बहुत कम देखने को, काफ़ी कम देखने को मिलता है। एक मालवा क्षेत्र में, सीहोर क्षेत्र में एक प्लांटर चलता है, उससे भी हम ज़मीन को सेट कर देते हैं, तो उसके कारण भी बहुत काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिलता है। उसमें पानी की सिंचाई से अंदर नहीं जा पाती है और वहाँ की जो फसल है बहुत हल्की रह जाती है और उत्पादन हमें कम देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो पे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि किसान संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।